दुनिया भर में जो भी पागलपन चल रहा है उस हिसाब से भी दिस वीक वाज फुल ऑफ क्रेजी थिंग्स। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते क्या क्या हुआ। कोविड और कोविड ना चाहते हुए भी हर चीज की शुरुआत इसी से करनी पड़ रही है और लग रहा है कि अगर ऐसी चीजें चलती रही तो खत्म भी इस पे ना हो जाए। खैर कोई बात नहीं, इस हफ्ते की शुरुआत करने के लिए हमारे पास थोड़ी सी अच्छी न्यूज है, क्योंकि हर सीजन में आरसीबी के आईपीएल जीतने की चांसेस की तरह इस हफ्ते नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस भी कम हो गए हैं। फिंगर्स क्रॉस, आई होप सो इस सब चीजें ठीक हो जाए। कोविड की बाढ़ के आगे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स एक डैम जैसे बन के खड़े हुए हैं और इसी बीच में आया इंटरनेशनल नर्सेज डे। सो सल्यूट एंड कूडोस टू ऑल दोस मेडिकल स्टाफ जो पिछले एक साल से इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, मेरे और तुम्हारे लिए। इसीलिए इस हफ्ते की मेन स्टोरी है एक ऐसी डॉक्टर के बारे में जिसके बारे में सुन के आपको लगेगा कि नॉट ऑल हीरो वेयर स्केप, सम वेयर स्टेथोस्कोप एज वेल। शी वाज 8 months प्रेग्नेंट जब वो कंसिस्टेंटली कोविड पेशेंट्स को सर्व कर रही थी अंटिल द टाइम शी हरसेल्फ टेस्टेड पॉजिटिव। इसके बाद इनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली नाइदर शी नॉर हर अनबॉर्न बेबी कुड बी सेव्ड। इतने ग्रिम और सैड सिचुएशन में भी ये स्टोरी सुन के लगता है कि आई रियली डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट, बट ऑल आई कैन से इज दैट मैम इट इज ड्यू टू पीपल लाइक यू, जो हमारा देश इतनी खतरनाक पेंडेमिक के अगेंस्ट भी इतनी टफ फाइट दे रहा है। सल्यूट टू यू मैम। यार हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स तो हमारे लिए है ही, बट जितना पक्का आपके दोस्त का 15 तारीख तक पैसे देने का वादा होता है, उतनी पक्की ये खबर है कि इंडिया में कोरोना का इलाज ढूंढा जा चुका है। वेल यस, इफ यू डोंट बिलीव मी, बिलीव इन मिस्टर आनंद। एंड द रीजन आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम सो वियर्डली, क्योंकि आनंद जैसे छोटे नाम में भी इन्होंने 2 N और 2 D डाल दिए हैं। आई डोंट नो इसके साथ ये क्या करेंगे। स्टिल इनके हिसाब से कोरोना का नाम अगर कैरोना और कोविड का नाम अगर कोविड रख देंगे तो ये इस देश से ही नहीं, ये दुनिया से भाग जाएगा। इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च को सुनने के बाद आधे मेडिकल स्टाफ का रिएक्शन ये है और आधे मेडिकल स्टाफ ने अपने बाल नोच लिए हैं। मुझे तो ये न्यूज सुनने के बाद ऐसा लगा कि जिंदगी में यही कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं तो मैं भी कुछ कर जाता यार। वैसे इसके बहुत 3 ही सिंपल स्टेप है करने के। पहला, आप ऐसा जबरदस्त क्लेम करो। दूसरा, उसकी 100% गारंटी दो, और अगर इस सब के बाद भी आपके पास हिम्मत बच जाए तो अपना नंबर नीचे से दे दो। ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमसे इस जन्म में तो ना हो पाएगा। खैर कोविड की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इसी के बीच में एक बहुत ही स्ट्रेंज कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट हो रही है, जिसको मेरे और तुम्हारे जैसे आम लोग ब्लैक फंगस बोल रहे हैं और हमारी प्रोफेशनली पेड मीडिया आंख फोड़वा कोरोना। मतलब आई अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग कोई चीज होती है एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हेडलाइंस कोई चीज होती है, बट अगर ऐसी हेडलाइंस बनाने के किसी को पैसे मिलते हैं तो यू एंड आई डिजर्व दिस काइंड ऑफ न्यूज यार। खैर इस पे वापस आते हैं। इस बीमारी के टिपिकल सिम्टम्स है फेस पे अनयूजुअल पेन, रेडनेस या फिर ब्लैक कस्ट का आना, और अगर सही टाइम पे इसका इलाज नहीं हुआ तो ये फेटल भी हो सकती है या फिर आपके चेहरे को सीवियरली डैमेज भी कर सकती है। अभी इसके नंबर इतने डेंजरस नहीं है, बट अलार्मिंग तो जरूर हो चुके हैं। बट आई होप सो कि आगे ये एक प्रॉब्लम बन के ना आ जाए। हम लोगों ने पिछले हफ्ते आईपीएल के सस्पेंड होने का शोक मनाया था ना, बट इस शोक में भी 2 लोग बहुत खुश हैं। एक तो रियलिटी टीवी, दूसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि इनको पता है हमारे पास अपनी आंखों की पावर बढ़ाने के अब बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन रह गए हैं। यही सोच के शायद इंडियन आइडल 12 ने एक पूरा एपिसोड किशोरदा पे डेडिकेट कर दिया। इंटेंशन अच्छा था, एग्जीक्यूशन उतना ही बुरा, और इसका रिव्यू इन्हें बहुत ही जल्दी सोशल मीडिया ने बहुत ही तरीके से दे दिया। इंडियन आइडल एक टाइम पे म्यूजिक रियलिटी टेलीविजन का गोल्ड स्टैंडर्ड था, बट आजकल नेहा दीदी के आंसू से तेज खाली 2 चीजें गिर रही हैं। एक तो है शो में कंटेस्टेंट की ग्रोथ और दूसरा है जजेस का स्टैंडर्ड। अगर आपको सही में किशोरदा को कोई ट्रिब्यूट देना था तो बहुत ही सिंपल तरीका है उसका, अपनी नाक उनके गानों में नहीं डालने का, बट ये भी सिंपल चीज आपसे नहीं हो पाई। खैर लोगों की बात सुनकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना कि हर जगह अपनी नाक डालना और टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये लेसन खैर इनको ही नहीं, एक कंट्री को भी समझने की जरूरत है। इन्होंने दुनिया को खाली एक ही चीज दी है जो टिक गई है, वो है ये वायरस, और ना जाने कब जाने वाला है। खैर इसी के बीच में चाइना से एक वीडियो वायरल हुआ है। वहां पे एक अपेरेंटली टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहां पे ब्रिज ना कि लकड़ी का बना है ना ही पत्थर का, बल्कि पूरी ग्लास फ्लोरिंग है। और जैसा चाइना में बनी हुई हर चीज के साथ होता है, ये भी थोड़ा टिका नहीं, क्योंकि जैसे ही वहां पे थोड़ी तेज हवा आने लगी, पूरे के पूरे ब्रिज का सरफेस ही उड़ गया और एक आदमी लिटरली वहां हवा में टंग गया। खैर जो भी हो वो बेचारा बच गया, बट वहां के सौतेले ट्विटर पे ये न्यूज काफी चली है और अराउंड 4 मिलियन लाइक्स भी आए हैं। तो सुधरने नहीं वाले, बट एक आदमी है जिसके बारे में मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है, हमारा खुद का जुकरवा। इसके आज के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिनों पहले जोकर बन के सर्फिंग कर रहा था और अभी इसने बकरियां पाल ली हैं। ऐसा कौन करता है? हाँ, अगर मैं भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऑन करता तो फिर बकरी ही पालता। हर इंजीनियर लास्ट में खेती करने ही तो जाता है। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है इसकी बकरियों का नाम। एक तो मैक्स है और दूसरा बिटकॉइन।
ऐसा कौन करता है? खैर दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शो एंड आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी ऐसा चांस रहा तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड अंटिल देन चीयर्स।